हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, हाँ। नावड़ा जी बात कर रहे हैं? क्या? नावड़ा जय किशन मनसुखलाल जी बात कर रहे हैं? दावड़ा? जय किशन मनसुखलाल। हाँ, बोल रहा हूँ। सर, आपके पर्सनल लोन के पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया था, जिसके लास्ट फोर डिजिट आपके लोन अकाउंट के 3521। सर, आपका पेमेंट पेंडिंग था 1,19,963 रुपीज का। तो रीजन जान सकता हो कि पेंडिंग क्यों है अभी तक ये? कौन से बैंक से बात कर रहा है? इंडसन बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। नाम क्या है तुम्हारा? शुभम नाम है सर मेरा। पूरा नाम? शुभम संधान शिव। अच्छा। यस सर। कितना पेमेंट है? क्या बोल रहे हो सर? पेमेंट कितना बाकी है? सर, वो क्लोज नहीं कर सकते है ना, पेमेंट कितना है करके। तो फिर किसको क्लोज करोगे? किसको क्लोज करोगे मतलब? कस्टमर को क्लोज नहीं करोगे तो किसको करोगे? सैलरी से क्या लेने देना है आपका सर? अरे बेवकूफ इंसान, मैं पूछ रहा हूँ मेरा पेमेंट कितना बाकी है। 1,19,963 रुपए सर, आपको पहले ही बताया मैंने। 1,00,000? 1,00,963। 1,09,000? 1,19,963। अच्छा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट है सर 91,581। अच्छा। यस सर। कितना डीपीडी कितना है अभी? डीपीडी है आपका सर, एक मिनट बता रहा हूँ। डीपीडी सर आपका 181। 181 ही है? हाँ, नहीं यार, तुम झूठ बोल रहे हो। 181 है सर, जो है मैं बोल रहा हूँ। ज्यादा रहेंगे देखो। हाँ सर, ज्यादा है। 2024 में आपने 2 रुपए का पेमेंट किया था। तो फिर 181 कैसे हो गया? हाँ सर, यहाँ पे ओपीडीपीडी दिखा रहा है वो। अच्छा। हम्म। कितना में होगा अभी? अगर सेटल करूँ तो कितना में हो जाएगा? सेटल करोगे ना सर आपका, तो 70% अगर मैं आपको वेव ऑफ दे दूँ 70 तो मैं 5 साल बाद में भी ना कराऊँ मैं। तो सर कितना चाहिए फिर? मेरे को तो अभी 90% चाहिए। 90% सर कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल देने वाले के ऊपर पॉसिबल है। विंटेज 2 है ना सर आपका? अगर विंटेज 5 होता तो मैं दे देता आपको। विंटेज भाई तो चला जाएगा बाद में। विंटेज 2 है ना सर आपका, 5 नहीं है। हाँ तो फिर 5 तो आ जाएगा ना। सर 2 है, विंटेज 2 है, 5 नहीं है। हाँ तो फिर 2 के बाद 3 आएगा ना। हाँ फिर 4 फिर 5। हाँ तो फिर जब 5 में आएगा तब करा देंगे, और क्या। सर, पर ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना पेंडिंग क्यों रख रहे हो, जान सकता हूँ क्या? अरे पूरा मेरा फाइनेंशियल पूरा कंडीशन क्रैश हो गया इसके लिए। तो एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट भरवा दो ना सर ये महीने में। अरे मिनिमम भर के क्या मतलब है? मिनिमम अमाउंट पेमेंट भरवा दो सर, मतलब कैसा आपके टोटल आउटस्टैंडिंग में से माइनस हो जाएगा ना, तो आपको आगे जाके और कम अमाउंट में सेटलमेंट मिलेगा। अरे माइनस करना ही नहीं है ना, इसको तो और बढ़ाना है। क्या बोल रहे हो? इसको तो और बढ़ाना है, माइनस क्या करना ही बढ़ाना नहीं है है। सर? टोटल आउटस्टैंडिंग
टोटल आउटस्टैंडिंग सर आपकी अभी बढ़ेगी ही नहीं ना, नहीं बढ़ेगी तो फिर टेंशन क्या है? राइट ऑफ में आ चुका है ना सर आपका अकाउंट। तो फिर ठीक है ना, तो फिर क्या है, फिर कुछ अभी नहीं ये बढ़ने माइनस होती वाला। जाएगी, जैसे आप भरोगे वैसे माइनस होती जाएगी ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं फिर भरेंगे, वो तो सेटलमेंट में ही भरेंगे, ऐसे तो भरेंगे नहीं। तो सेटलमेंट अमाउंट बता देता हूँ, आप कितना भर सकते हैं ये महीने में वैसे आप बता तो दो बता मुझे। रहे हो, आप तो बता रहे हो जब बकेट 3 का हो ना, वैसे आप बता रहे हो कि 70% दे देंगे। बकेट 3 का नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, बकेट 3 अलग है सर, विंटेज अलग है, बकेट अलग है। तो वो तो कह रहा हूँ ना, आप बकेट 3 और 4 वाली बातें कर रहे हो। अगर आप मतलब सेटलमेंट की बात करते हैं ना, तो विंटेज 2 में भी है ना, आप 90% वेवर निकाल के दे देते। नहीं होगा ना सर, और मैं तो आपको ये तो क्या हमारे सर बताऊँ, से बात करवा देता हूँ, नहीं होगा। मैं आपको क्या बताऊँ, बाकी ऐसे दे देंगे जो राइट ऑफ के जस्ट राइट ऑफ होता ही है ना, 90% दे देते। सर कौन सा है सर, वो कार्ड्स वगैरह में देते होंगे सर, पर्सनल लोन में नहीं देते ना। देने वाले देते भी है, जिसको करना होता है वो देता है बराबर, जिसको नहीं देना होता है ना वो फिर नहीं देता। सर तो होगा ही नहीं ना सर, पर वैसे हमारे यहाँ तो नहीं होगा। वो फिर नहीं होगा तो फिर विंटेज 5 में करवा लेंगे, और क्या। एक मिनट है सर। हेलो। हेलो, हाँ बोले ना आप बोलिए। सर, पर्सनल लोन के रिगार्डिंग ये क्या था, आपका सेटलमेंट के रिगार्डिंग बात हो रहा था। हाँ, हाँ सर, तो आपका अमाउंट जो है टोटल 1,19,962 रुपीज एंड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 91,581। आप मतलब आप कितना मतलब ये क्या कर रहे नाम हो? क्या है आपका? सूरज। सूरज जी, इसके बारे में मैंने अभी उनसे बात की है। महीने में कंफर्म भी किया, वो एक्चुअली ना आप बता रहे हो ना, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है आपको, है ना, कम से कम सबसे जो होगा ना ऑफर में वो देखो कैसा है ना, नहीं हो रहा वो बात अलग है, नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, मैं बाद में करा लूंगा, लेकिन अभी मैं मल्टीपल डेथ में, ठीक है ना, और काम काज कुछ है नहीं, इसके लिए मैं सोच रहा था चलो ठीक है 10% में हो जाता अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे को क्या सेटलमेंट कराना, भले 1 साल बाद कराओ, कोई रोकने वाला है नहीं। नहीं ऐसे नहीं होगा ना सर, आपको पता है कि लीगल एक्शन स्टार्ट होता है इसका। लीगल होगा तो फिर कौन सा हमको फांसी पे चढ़ा देंगे बताओ। नहीं वो तो है सर, फांसी में तो देखो ये तो फिर अलग, तो आगे की बात है, ऐसे कुछ नहीं उससे होता है, क्या होगा हम बताओ। फांसी वैसे नहीं ले देते हो, बट ये बोल रहा हूँ कि ये तो आपको किसी न इंसान है किसी ना, देखो हैम्पर होता इंसान है ना। पहले क्या सोचता है ना, अगर कोई खराब कंडीशन में है ना, वो सोचता है कि चलो ठीक है मेरी कंडीशन अच्छी हो, फिर उसके बाद मैं सब देखूंगा, फिर वो लीगल हो चाहे कुछ भी हो, फिर वो देखो ऑलरेडी लॉस में होता है ना, फिर और लॉस के बारे में नहीं सोचता वो। करेक्ट है, लेकिन देखो जो फाइनल जो सेटलमेंट हो रहा है ना, वही हम आपको शेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको अननेसरी 50% का सेटलमेंट बोल के फिर 40 फिर 30% पे आएंगे, ऐसे नहीं होगा। जो एकदम सबसे कम वाला है ना, वही डायरेक्टली आपको शेयर करें। इवन इसमें चाहिए तो आपको नहीं होता तो आपको ये मतलब 2 पार्ट में भी आपको दे सकते नहीं हैं, मतलब पार्ट 2 पार्ट में बनाना कर नहीं है, सकते देखो हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे टोटल अकाउंट है 14-15, ठीक है ना, और 1 साल से पेंडिंग है, बराबर। तो वो टाइम से मैं ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत कमाया वो तो मेरा खर्चे में चला जाता था, बचता कुछ भी नहीं था। करेक्ट करेक्ट। अभी भी है तो अभी कुछ ज्यादा है नहीं, तो बचाऊंगा क्या, तो खाऊंगा क्या, निचोड़ूंगा क्या, वो वाली बात है। सही बात है, तो एक करो ना सर, ये जो ये आपको सेटलमेंट किया जा रहा है ना, हम और भी ये करते हैं, मतलब बैंक पर्सन से कंफर्म करके कर लेते हैं, बट जितना भी अमाउंट होता है ना, या अभी जो हो रहा है 23%। मैं तो देखो आप भले कितना ही बोलो, मैं तो ठीक है 10-12 हजार उसके ऊपर कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी है ना, अभी 10 10-12 में दिन कैसा पहले होगा ना, सर? 10 दिन पहले DMI गई है, उसका भी आपके जितना ही है। उन्होंने तो मुझे है ना कितना 18,000 बोला था, फिर भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं बोला पैसे ही नहीं तो फिर मैं क्यों भरूं। तो वही हो रहा है ना सर, देखो हो गया होगा, और सबसे जो कम रेट है वही उनका आपको तो बताया फिर जा भी रहा है। कितना 1,40,000 है, 1,40,000 या 45 है, फिर भी 18 आ गए थे, फिर भी मना किया, मैं बोला मेरे पास है ही नहीं अरेंजमेंट। नहीं कर होगा ना क्या सर सकते आपको। हैं, जब है नहीं, कोई सोर्स ही नहीं है ना, कोई ऑप्शन है, तो फिर हम अप्रूवल क्यों निकलवाए। तो एक करो ना सर, 2 पार्ट में करो, 2 या 3 पार्ट जो भी है दो क्यों आपको, करो, जैसे आज मुझे हो एक रहा है। बात बताओ, जब मैं अगर एक में कर सकता हूँ, अगर मुझे 2 कराना पड़ेगा तो इससे अच्छा मैं 2 महीने बाद ही कराऊंगा, 4 महीने बाद कराऊंगा, मैं 1 टाइम में कराऊंगा। वो तो इंटरेस्ट, वो तो सेटलमेंट का परसेंटेज और बढ़ेगा, बिकॉज ये तो ईयर एंडिंग की वजह से आपको एकदम इतना कम में दिया जा रहा है। वो आप तो मुझे भी पता है, कंफर्म विंटेज करो। प्लस होता है तो बढ़ता है कि घटता है, वो तो मुझे भी पता है।
उसका मैं टेंशन लेता नहीं, अगर इसका मैं टेंशन लेता तो फिर 1 साल पहले ही मैं खत्म हो जाता। नहीं वैसे नीचे तो नहीं होगा, अप्रूवल भी नहीं आएगा इवन। देख लो आ जाएगा, अच्छा नहीं तो फिर आप फ्लो कर देना और क्या। देखो आप, ये ऑफर जो है ना अभी 2 दिन के लिए ही वैलिड है, आप चाहे तो टाइम लिख के सोचिए, लेकिन ये आपको फाइनल, और इसमें चाहिए तो हम लोग पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, जैसे EMI करते हैं वैसे। मतलब 24,000 आप 2 किस्तों में पे कीजिए, या फिर 3, जो भी है तुम्हारे हिसाब से जो अरेंज हो रहा है अमाउंट उसके बेसिस पे। लेकिन ये 24 से तो नीचे नहीं होगा, नहीं होगा। 24 तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, होता तो हम मना करते नहीं। मतलब फिर धीरे धीरे करके पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर करो, ताकि आपका सेटलमेंट का वो तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला, ऐसे तो मेरे 15 अकाउंट है, पूरी जिंदगी खप जाओ ना तो भी नहीं होगा। अभी तो यही है कि हाँ चलो मैं घाटे में हूँ तो सामने वाले को भी घाटा ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। तो सही बात है सर, लेकिन ऐसे ऐसे आप कैसे बोल सकते हो कि जिंदगी में नहीं होगा आपका? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है ना मेरी कंडीशन, मुझे पता है। एज तो 35 है, मुझे पता है ना कि मैं आगे और आगे जाके तो आप लोन तो लोगे ना, ऐसे नहीं कि नहीं कौन होता। देगा? अभी मुझे 1.5 साल से पूरा सिविल खराब पड़ा, अभी कौन देने वाला? वो तो है, सिविल खराब है तो वही तो, इसके लिए क्लियरेंस तो बोल रहा हूँ ना। ये तो अभी क्लियर कहाँ से लाऊंगा पैसा इतना मैं? कोई देगा मुझे 20 लाख रुपए? लेकिन देखो सेटलमेंट अभी ये तो सेटल नहीं करोगे तो ये तो चार्जेस बढ़ते जाएगा, ये अमाउंट अभी जो 1,14,000 है उसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन होते जाएगा और अमाउंट बढ़ते जाएगा, मतलब क्या बनेगा? अभी 24,000 राइट ऑफ हो गया, अब क्या बढ़ेगा इसमें? राइट ऑफ ऐसे थोड़ी ना होता, राइट ऑफ हो तो एकदम पूरा शॉप हो गया, आपको इंटरेस्ट लगेगा। इवन आपको यदि कुछ आगे लीगल एक्शन होता है तो उसके बाद ऐड ऑन होता है आपको। सर राइट ऑफ के बाद भी एक्शन ऐसे नहीं कि कंपनी राइट ऑफ में चला गया ना, फिर उसके बाद 1 रुपए भी इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ नहीं लगता है, जो है उतना ही रहता है वो। ऐसे तो हम लोग आपको कॉल ही नहीं करते, कलेक्शन डिपार्टमेंट इसके लिए तो है ना कि आपको कुछ अच्छा खासा ऑफर देके क्लोज करवाते हैं। खाली है ना, पेमेंट लेने के लिए है, सब खाली ऐसे थोड़े ना, कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं हम लोग डिस्कस ही नहीं करते ना, आपको डायरेक्ट मैसेज देके छोड़ देते थे। हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे थे कि आपका डिस्कस तो करना पड़ेगा, आपको कलेक्शन करना है, आपके पास फाइल आई हुई है तो आपको देखो कलेक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन दौदा राइट, दावड़ा, मैं वही बोल रहा हूँ, आपका भी फायदा होगा, बैंक का भी फायदा, और जो फाइनल अमाउंट है वही आपको शेयर करें ना। ऐसे नहीं कि जानबूझ के आपको अन्य से ज्यादा ही ले दे, सामने से आपको इतना अच्छा खासा ऑफर भी दे रही है, इवन आपको पार्ट में भी ऐसा कोई इधर सेटलमेंट में देते नहीं है। पहले तो है ना, देखो कि आप अभी बात कर रहे हैं, आपसे पहले जो बात कर रहा था ना, बस आपको भी पता नहीं है कि भाई राइट ऑफ के बाद इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता है, पेनल्टी लगती है कि नहीं लगती है। सर राइट ऑफ में है, लेकिन कल देखो ऐसे में वही तो बोल रहा हूँ ना कि कलेक्शन नहीं होगा तो ये ऐसे छोड़ेंगे मतलब छोड़ना, देखो वो तो अभी अगर पेमेंट नहीं आएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा उसको, उसके आगे फिर आप क्या करोगे? कर भी नहीं सकते। होता है सर, एक्शन होता है, आपको ये नहीं होगा, लेकिन वो लीगल डिपार्टमेंट देखता है, कलेक्शन डिपार्टमेंट थोड़ी देखता है। करेक्ट है, मैं वही तो बोला ना कि मैं हमारे एंड से केस निकल जाएगा, मैंने वही स्टार्टिंग में आपको बोला ना कि क्या करोगे आप? सीधा RTP डाल के आगे भेज दोगे। हाँ तो आगे का लेकिन एक्शन आपको ही अगेंस्ट में होगा, तो वो हम लोग नहीं चाहते ना, इसके लिए तो आपको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा और सबसे कम ऑफर दे रहे हैं। इसमें यदि होता तो मैं सामने से बोलता कि नहीं होता तो देखो, अगर हम भी नहीं है, लेकिन कैसा ना, उसके लिए हम पहले से ऑथराइज रहते हैं, ठीक है ना, और अगर हमारे पास पेमेंट नहीं हो तो होता ही है। नहीं 10% आपको चाहिए तो हर एक बैंक में ये नहीं हो रहा है ना, तो इंडस्ट्रियल ब्रांच में जाके विजिट करके आप कंफर्म कीजिए कितना कम होगा, जो एकदम लास्ट है ना वही आपको सेटलमेंट दे रहे हैं। इससे नीचे होने वाले ने तो मतलब क्या है, मतलब नहीं चलो आप दे रहे हो, अच्छी बात है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, आप दे रहे हो, लेकिन कैसा है ना, मेरे पास होना चाहिए उतना। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं है आपके पास तो आप जितना अरेंज कर सकते हो ना उतना अरेंज करके किस्तों में भरिए, वो भी चलेगा। होता तो मैं तुम्हें सीधा बोल देता लेटर निकाल दो। तो अभी तो वैसे भी आप बोल रहे हो ना सेटलमेंट, या मतलब अपना सेटलमेंट का अमाउंट 10-12 हजार, तो यदि वो अप्रूवल होता है तो ये महीने में तो 10,000 अरेंज कर ही सकते हो, तो ऐसे करके अगले महीने में भी थोड़ा सा अरेंज करके नहीं होता है ना। आप बोल दोगे कि नहीं आप 50,000 10,000 अरेंज कर लो, आपके बोलने से नहीं होता है ना। आप स्टार्टिंग में बोले ना कि 10,000 करो, 10-12 हजार ठीक है, इतना हो सकता है उतना मैं बोल सकता हूँ, तो उसके बावजूद आप बोलोगे इतना कर लो, तो उससे बोलने से थोड़ी होगा। हाँ सर, लेकिन ये महीने में अरेंज हो रहा है तो हो सकता है अगले महीने में भी होगा, तो आप सेटलमेंट लेके 2 किस्तों में क्लियर करो। हो गया वो अलग होता है, और हो गया वो अलग होता है। वो तो है सर, इसके लिए तो मैं अब बोला भी नहीं कि आपको अभी ऑन टाइम पे पेमेंट कीजिए, वो तो होने वाला ही है। आने वाले फ्यूचर में क्या पता मैं बड़ा एकदम उद्योगपति बन जाऊँ, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस सर आपका, और होना तो मैं क्या पता आने वाले टाइम में मेरा खुद का बैंक खोल दूं। होना भी चाहिए, और सर मतलब वो होता नहीं है ना।
बोलने में और देखो कि करने में और कटने में बहुत फर्क होता है। करेक्ट है सर, लेकिन देखो आपके लिए बेटर है और हम चाहते हैं कि रिजोल्यूशन हो जाए। मेरे लिए तो आगे की अगर आप मुझे मेरे को 30% बोलते तो भी मेरे लिए बेटर ही होता, लेकिन मेरे पास अभी वो सिचुएशन है ना, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो एक करो ना, मैं वो बोल भी रहा हूँ ना, 2 या 3 किस्तों में करो ना, धीरे-धीरे 2-3 किस्तें क्या करूँ, एक भर दूंगा, दूसरी अरेंज नहीं हुई तो मेरी तो एक भी गई। नहीं जाएगी तो नहीं ना सर उधर, जाने वाली है ना। अगर मैं दूसरी EMI मिस कर देता हूँ तो कौन सा मेरा लेटर जो है वो वैसे ही रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही तारीख एक ही डेज का रहता है सेटलमेंट, 1 महीने का तो वैलिडेशन रहता है। 1 महीने तक रहता है ना, लेकिन जब देखो मेरी बात सुनो, जब से ना ऐसे कस्टमर होते हैं जिनकी कंडीशन खराब होती है ना, 1-2 EMI भर देता है, बाद में चलो अरेंज नहीं हुआ, नहीं आ पाया पैसा, फिर तो वो तो सब फालतू चले गए। तो आगे के तो ये सही बात है कि आप सोचना ही नहीं है। अभी देखो जिंदगी जीनी है तो प्रेजेंट का सोचो ना, तो पास्ट और ना ही फ्यूचर। लेकिन वो तो बात सही बात है, लेकिन आप वन शॉट में 25,000 कीजिए, ऐसा आप जैसे आप सोच तो मैं सीधा ही बोल देता निकालो, है ही नहीं, इसके मैं डिनाई कर रहा हूँ। देखो दावड़ा जी लास्ट है तो आप कंफर्मेशन बता दो जो भी है। मैंने तो बता दिया 12,000 हो जाए तो बोल देना, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। नहीं 12,000 तो नहीं हो सकता, तो फिर आप डायरेक्टली 50% डायरेक्ट 10% बोल तो होगा ही नहीं ना सर, नहीं होगा। हाँ तो कोई नहीं, आप डिनाई कर दो, आपसे भी नहीं हो रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा। ठीक है सर, चलेगा। आगे जो इलेक्शन है उसके लिए उसका कोई नहीं, ठीक है। हेलो हेलो सुरेश बात कर रहा हूँ इंडस बैंक के भी। किससे बात करनी है? हेलो हेलो हाँ सर, आ रहा है क्या आवाज? हाँ दावड़ा जी मॉर्निंग में बात किया था मैंने, सूरज बोल रहा हूँ इंडस बैंक की बात से। अभी बात हो रहा आपसे किससे बात करनी है? दावड़ा जी बात करो ना। हाँ सर, मॉर्निंग हम लोग बात हुआ था ना आपका सेटलमेंट के रिगार्डिंग, आपने बोला था कि 12,000 से कुछ अमाउंट एडजस्ट हो रहा है 12,500 तक, राइट? हाँ सर, मैंने ना सब्जेक्ट अप्रूवल के लिए ना हमारे कंसल्ट पर्सन को शेयर किया था हम लोग सेटलमेंट का, तो उन्होंने ना अमाउंट दिया है कि 14,000 तक आपका हम लोग आपको ये करना पड़ेगा। 14,000? हाँ 14,000 वो भी सब्जेक्ट अप्रूवल है, मतलब एट द एंड, क्योंकि आपके एंड से बैंकिंग जो बैंक पर्सन है उनके मेल पे सेटलमेंट से रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, फिर उनके एंड से आपको मेल पे ही अप्रूवल आएगा, सब्जेक्ट अप्रूवल जो रहेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करूँगा उसका फॉर्मेट और मेल ID बैंक पर्सन का। अभी नहीं, सुनिए, अभी आपने 14,000 बोला है ना, तो आप मुझे कल फोन करना, मुझे अरेंज करना पड़ेगा। चलेगा, तो मैं कल मॉर्निंग में आपको कॉल बैक करूँ? कल आप मॉर्निंग में कॉल कर लेना, ठीक है ना? चलेगा, तो मैं कल आपको कॉल बैक करता हूँ, जिसमें आपको सेटलमेंट कैसे कराना है आपको पता रहेगा, तो विच इज वेरी गुड। नहीं रहेगा तो मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ, वो आप मेल आपके मेल ID से हमारे बैंक पर्सन के मेल पे मेल करो। आप पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद उसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं। चलेगा, अरेंज करो 14,000 का, और मुझे कंफर्मेशन दो ताकि मैं आपको बता सकता हूँ, फिर आप अपने को टाइम लगेगा। मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ, ठीक है? चलिए।